आप लोग over to Miss Yasmin. Hold a second. म्यूट बंद कर लेते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह बेटा। हो सकता है कि आप सब लोगों ने मुझे बाय फेस इधर देखा ही हो। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मैं मॉनिटरिंग टीम में भी थी और मुझे जाके बच्चों को बिठाना भी था, ख़ास तौर पे अनाउंस भी करना था कि आप लोग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अगर जाएंगे तो आप इस तरीके से लेंगे, ये होगा वो होगा। बहरहाल मैंने बहुत दफ़ा जाके क्लासों में जो है अपनी लेक्चर रूम 1 में हो गया या वो बड़ा नंबर 1 लेक्चर रूम में मैं जाती रही हूँ मीडिया के बच्चों से, तो भी मैंने कोऑर्डिनेशन किया था। मे भी कुछ याद भी है कुछ नहीं भी। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर इम्तियाज़ ने जो है वो मुझे इस काबिल समझा और मुझे बोला आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आपको मेरे लिए ज़रूरत पेश आई तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। कभी भी आपको कोई गाइडलाइन लेनी होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगी। बाकी सर इम्तियाज़ का भी थैंक्स कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तारीफ़ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की होती है और आप लोग जो हैं वो इस तरीके से ही बस तारीफ तो नहीं, जो रियलिटी थी मैंने वही बताया है। मैंने जो अपने जितना जहाँ पे इंडस में मैंने टाइम स्पेंड किया है उस पे तो मैंने यही देखा है जितना आपने आप डेडिकेटेडली काम करती हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर आपकी आवाज दोबारा बहुत दूर चली गई। अब बताएं, अब सही है मेरी आवाज? सर सुबह में बहुत दिक्कत आ गई। सही है मेरी आवाज? स्लाइड हेलो, एको आ रहा है आपकी आवाज में। एको आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करें। जिस तरह आपकी डेस्कटॉप ऑडियो आपकी माइक की ऑडियो मिक्स हो रही है। अब सही है? हाँ, अब सही है बेहतर मेरी आवाज? बेहतर है। चले, बेसिकली मिस मैंने आपकी तारीफ नहीं, एक रियलिटी बताई है जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। बाकी यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। जब भी तो माशाल्लाह आप 17 साल से इंडस यूनिवर्सिटी में, आपका एक्सपीरियंस, आपके बताने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, बहुत से टीचर जो आपके स्टूडेंट हैं वो आज आपके टीचर्स, वो आज यहाँ पे टीचर भी है इंडस यूनिवर्सिटी में। तो थर्ड है वो आपसे मिलता जुलता है। तो इट्स सक्सेस कि आपके बच्चों, आपके ही स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये रियलिटी मैंने बताई थी, कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं की, और बस जो रियलिटी है वही बताई थी। थैंक यू सो मच। और आज जो इन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाया है वो कलर से खेलना, और कलर से खेलना तो मेरी समझे कि शुरू से ही आदत थी। और कैलीग्राफी में 9 साल की एज में जो है वो मैंने इस पे महारत हासिल की थी। उसके बाद उस तरफ तो ना जा सकी क्योंकि मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कैलीग्राफर बनूं पाकिस्तान की, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन गई और अपने शौक़ को इसमें लेके आई। तो इसमें मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने करूँगी तो वो उसमें आप सीखते ज़रूर हैं। टीचर कभी भी कोई चीज़ घोल के आपको नहीं बुला सकता, ना वो आपको कलर थीम के बारे में, वो एक जनरल नॉलेज दे सकता है। और उसके बाद प्रैक्टिस जो है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे मैं जो गाइड करूँगी, जो चीज़ें मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी कि अगर आप कोई शेड बना रहे हैं तो उसमें पहले कौन सा कलर यूज़ करेंगे, देन पहले कौन सा लाइट कलर यूज़ करेंगे, देन उसमें कौन सा डार्क डालेंगे तो वो तीसरा शेड बन जाएगा। इसी तरीके से ये करते करते यानी कि ये काम किया। और एक चीज़ जो सर को शायद पता है बट भूल गए होंगे बताना,
कि मैं कलर की प्रिपरेशन भी खुद करती हूँ, फैब्रिक पेंट्स, फैब्रिक के कलर या फैब्रिक की स्क्रीन्स। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पहली लेडी हूँ जिसका स्क्रीन एक्सपोजर का अपना स्टूडियो है। स्क्रीन्स भी बनाती हूँ और फिर उसके बाद कलर, मार्केट के अंदर कलर अवेलेबल होते हैं, बाहर ज़्यादातर मेरे कलर जो हैं वो मैं बाहर देती हूँ। मैं इंडस के अंदर अपने कलर प्रोवाइड नहीं करती, ना मैं इंडस के इर्द गिर्द किसी को देती हूँ। बाहर जैसे NCA, लाहौर, पिंडी या बाकी जितनी भी जगह हैं, आउट ऑफ कंट्री भी, कनाडा वगैरह में भी मेरे सिल्क पेंट्स, मेरी शिबोरी पेंट्स, ये सारे जाते हैं। तो देखिए वो चीज़ें भी कहाँ से सीखी, पढ़ी, जब टीचर ने नॉलेज दिया तो उसको पिक किया और एक्सपेरिमेंट करती रही और एक दिन ऐसा आया कि इतना कामयाब हुई कि मैंने एक्सपो के अंदर अपनी जो है इंटरप्रेन्योर की पहली 25 लेडीज़ में जो है अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाया 2002 में। और फिर मैंने एक्सपो में एग्जीबिशंस की, और जब मेरी एक्सपो में एग्जीबिशंस होती थी तो मेरे कलर के बॉक्सेस वहाँ पे टेबलों पे पड़े होते थे और लोग उस चीज़ को समझते थे कि ये यास्मीन्स जो हैं वो पेंट्स हैं, सिल्क के हो गया या जो भी है। बहरहाल ग्लास पेंट्स भी बनाए, एवरीथिंग बनाई, और बुटास जो भी चीज़ यूज़ होती है वो बनाती हूँ। और अभी तक मेरी ये है कि मैं अपने वर्कर्स पे रिलाई नहीं करती। मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि मैं अगर कोई पेंट बनाऊँ तो हो सकता है कि मैं उसको बोलूँ कि तुम बनाओ, मैं उनके सामने बना रही होती हूँ, बेशक वो बना के सेल करें, बट ये होता है कि हो सकता है कि वो कोई मिक्सिंग की मिकदार कम ना कर दें, जिसकी वजह से मेरे किसी क्लाइंट का मुझे कॉल आए कि हमने अपने ड्रेसेस बना के सेल किए। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जब बाहर से ड्रेस बना के 50,000 की बेडशीट सेल करते हैं तो उनको कभी भी कहीं से जो है वो कंप्लेंट नहीं आती कि धुल के कलर ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं इंसान की प्रोफेशनल लाइन से, और बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा जो है मैंने इन चीज़ों से सीखा और आगे मैंने सिखाने की कोशिश की कि जो चीज़ मैंने लर्न की है वो मैं आगे इन लोगों को बताऊं। अपने इंटरव्यूज़ में, मीडिया के मेरे जितने लाइव प्रोग्राम्स थे, 15 साल मैंने मीडिया पे लाइव काम किया तो उसमें भी मैंने बताया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपकी मैं अब आपको बताऊंगी। आज हम अपने कलर पे काम करेंगे, कलर व्हील पे। देखिए कलर व्हील जो होता है वो 3 बेसिक कलर से बनता है, यानी कि आपको पता है कि 3 बेसिक कलर जो होते हैं वो रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर ब्लैक आता है, ब्लैक और वाइट, वाइट मैंने अभी इधर के, हाँ ये वाइट और ब्लैक। ठीक है, ये आपके तीन जो हैं इनको हम प्राइमरी कलर भी कहेंगे और ये हमारे बेसिक कलर भी कहलाएंगे, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, या येलो, रेड एंड ब्लू। ठीक है, ये हमारे बेसिक कलर्स हैं, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। उसके बाद हम इनसे सेकेंडरी कलर्स बनाएंगे। येलो से, येलो और रेड मिलके ऑरेंज कैसे बनेगा, और रेड और ब्लू मिलके पर्पल कैसे बनेगा, ब्लू और येलो मिलके ग्रीन कैसे बनेगा। ये हमारे बेसिक कलर्स होते हैं। उसके बाद हमारे ये सेकेंडरी कलर आ गए जो मैंने बताए, ऑरेंज, पर्पल, सी ग्रीन, फ्रोजी, ये सारे फिर हमारे बेसिक कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में अपनी आवाज़ ज़रा मैं 1 मिनट के बंद कर दूँ। अच्छा जी, ठीक है, समझ आई आप लोगों को कि ये हमारे बेसिक कलर थे। देन उसके बाद हमने उनसे प्राइमरी कलर से हमने एक कलर व्हील बनाना है, उसमें सेकेंडरी कलर बनाने हैं। सेकेंडरी कलर के बाद होता है शेड्स, शेड्स बनाने होते हैं कि आप लाइट और डार्क कलर शेड कैसे बनाएंगे। जैसे मैरून बनाना है, ब्लैक कलर जो होता है वो हमेशा हमें कलर के शेड बनाने के लिए काम आता है। सी ग्रीन फ्रोजी बनाना है तो ब्लैक ज़रूर डलेगा, मैरून बनाना है तो आपका ब्लैक ज़रूर डलेगा। उसके बाद अगर आपको ब्राउन बनाना है तो ब्लैक डलेगा। वाइट कलर हमारा जब यूज़ होता है जब हमें लाइट टोन में लेके आना होता है।
जैसे आपका मैरून है, आप उसको लाइट मैरून करना चाहते हैं तो वाइट ऐड करेंगे। रेड है, उसको बेबी पिंक बनाना चाहते हैं तो आप वो आपका वाइट ऐड करेंगे तो वो आपका पिंक बन जाएगा। ठीक है, ये मैं जैसे जैसे काम शुरू करूंगी तो आपकी समझ में भी आ जाएगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी। अभी मेरा थ्योरी वाला होता है मामला तो मैं बच्चों से कह रही होती हूँ कि आप लोग बोलोगे कि क्या मिस बोरियत की तरफ ले गई, बोर काम करवा रही हैं, तो ये थोड़ा बताना ज़रूरी होता है। और सेकंड चीज़ ये कि कलर हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हम अगर वार्म कलर जैसे रेड है, ऑरेंज है, डार्क कलर जो है वो मैजेंडा पिंक है, ये चीखते हुए कलर अगर आप धूप में पहन के, जून जुलाई का मंथ है और पहन के रोड पे आ जाएं तो समझिए कि आपको तो और ज़्यादा हॉट फील होना शुरू हो जाएगा, गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों की वजह से ना हमें थोड़ा सा अपने अंदर रिलैक्सेशन की खातर लाइट ब्लू, वाइट, वाइट तो बहुत पाकीज़गी का एक निशान है कि वाइट जो कलर है वो बहुत ज़्यादा इंसान को कूल रखता है। लाइट ब्लू, जितने भी लाइट शेड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कलर की एक वो होती है। बच्चों के मसले ठीक लोग हैं। है, अब हमारे पास देखें, आपने कलर व्हील बनाना है। ठीक है, कलर व्हील जब आपने बनाना है तो कलर व्हील बनाने के लिए आपको जो है कंपास की ज़रूरत होती है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि अभी मैं थोड़े दिन पहले एक क्लास ले रही थी अपनी, मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जैसे मैं मटेरियल एंड मॉडल जो मेरा पहला सब्जेक्ट है वो एक सिर्फ मीडिया वाले नहीं पढ़ते, बाकी इंटीरियर वाले भी पढ़ते हैं, फैशन वाले भी पढ़ते हैं, टेक्सटाइल वाले भी। तो मैं पढ़ा रही थी तो मैंने उनसे बोला कि भी सैंड पेपर आप लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है वो हमने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेट को सैंड पेपर से स्मूथ करना है। आपके अगर कोई फ्रेंड होंगे टेक्सटाइल या फैशन के तो आप उनसे मेरा जिक्र करके मेरे बारे में से नॉलेज ले सकते हैं। वैसे फेसबुक से भी जैसे सर इम्तियाज़ ने आपको बताया कि आपको बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप देख सकेंगे। इसी तरह मैंने अपना चैनल यास्मीन सरवर के नाम से यूट्यूब पे किया है जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत रहनुमाई होगी कि अगर कोई बच्चा बीइंग अ मीडिया प्लानर, मीडिया वो अपनी कोई खुद से टी शर्टें प्रिंट करना चाहता है तो वो कैसे प्रिंट करेगा। ये मैंने अभी जो रिसेंटली अपनी एक वीडियो डाली है तो उसमें मैंने यही बताया है कि आप लोग अपना साइड बिजनेस ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने उस बच्चे को बोला सैंड पेपर, तो थोड़े दिन के बाद वो मुझे दूसरी तीसरी क्लास में बोलता है कि मिस सैंड पेपर उसी को कहते हैं ना वो रेगमार को। तो मैंने कहा मेरी गलती ये थी कि मैंने उर्दू में भी नहीं बताया था। तो देखिए अब जब से मैंने आपको इसका जिक्र किया है तो आप हम अपनी उर्दू ज़बान में इसको जो है वो प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, जिससे आप राउंड, आपने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए होंगे, ज्योमेट्री का काम किया, प्रकार बोलते थे ना इसको, याद है? खेला ना, बड़े बहुत अच्छे अच्छे इससे डिजाइन बनते हैं। अब मेरे पास देखें वो उज़ैफा भी आ गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैंने इससे बहुत ज्यादा खेला। आप सर उज़ैफा को जानते होंगे मेरा ख्याल है, सर इम्तियाज, सर उज़ैफा को। तो ये देखें, ठीक है। अब मैंने सर्कल इससे बना लिया, बड़ा बनाए छोटा बनाए, आपके पास जो भी ड्राइंग स्केच बुक है, अगर आपकी दे दे ड्राइंग दे दे उधर बाबा बंद कर दे, आवाज देखो, वो उसकी ग्राइंडर की आवाज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये सर्कल बना लिया। अब देखिए कुछ बच्चे जो है ना वो बेचारे ये भी परेशान होते हैं कि अगर किसी के पास अगर ये नहीं है, अच्छा वो किया नहीं है, अच्छा अब किसी के पास देखें जो है वो ये कंपास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप कोई राउंड ले लें, प्याला ले लें, कोई भी बाउल ले लें। ठीक है, बाउल लेने के बाद आप उसको अपनी जो ड्राइंग बुक है या स्केच बुक है उसके अंदर आप सिंपल रखें। ये चीज़ें तो घर में सबकी होती हैं। देखिए मैं ना, हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी लोगों का काम है कि वो थोड़ा सा नेमुल बदल निकाल लेते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दी जुगाड़। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब मैंने जो ये वाला बनाया था मैं इसी पे बनाती हूँ। अब आपने इसको 6 पोर्शन में आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 6 में डिवाइड करेंगे, 3 हमारे उसमें बेसिक कलर आ जाएंगे और 3 हमारे उसके सेकेंडरी कलर आ जाएंगे। सारी चीज़ों को पानी लगा दिया इसने। अब ये सेंटर था ना मेरा, ये सेंटर में रख के हमने एक लाइन लगा दी। Excuse me,
जी जी बस हमें भी स्केचबुक पे बनाना है, या फिर कार्ड शीट पे? जी जी, आपको किस पे क्या पूछ रहे हो, किस पे बनाना है सर, जरा पूछिए देखिएगा। नहीं, ये कार्ड शीट पे बनाना है या स्केचबुक पे? अच्छा हाँ, या कार्ड शीट पे बन जाएगा। ये कार्ट्रिज शीट पे बना सकते हैं या आप स्केच बुक पे बना लें, कोई इशू नहीं, दोनों में से किसी में ही बना सकते हैं आप। एक मिनट। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। हेलो, जब तक वो अभी तक मिस ने बताया वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? चले गुड। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने माइक ऑफ किया था, अब मैंने माइक ऑन कर लिया है आपका। अब आपके पास देखिए बेसिक कलर है, आपने सबसे पहले येलो लेना है, येलो, और आपने एक मिक्सिंग ट्रे लेनी है, ठीक है। मिक्सिंग ट्रे लेने के बाद फिर आपने अपने कलर देखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, अगर ये ड्राई हो जाते हैं, वाटर कलर और पोस्टर कलर बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और लेने के बाद फिर आपने इसको पानी के साथ यूज़ करना है। इन केस कि अगर आपकी बॉटल ख़राब हो चुकी है, बॉटल ड्राई हो चुकी है, तो आपने उसके लिए बॉटल में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद फिर आप उसे यूज़ करेंगे तो वो कलर जो है वो मेल्ट हो जाता है, पाउडर फॉर्म का कलर जो भी होगा ना वो आपका दोबारा इसमें यूज़ हो जाता है। कभी ये नहीं सोचिएगा कि ये मेरी बॉटल ख़राब हो गई, सूख गया है तो मैं इसको फेंक दूँ, नहीं। अब आपने सबसे पहले ये देखिए, मैंने येलो कलर लिया, ठीक है, ये हमारा बेसिक कलर है। उससे पहले क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे और मैं ये तो निशान लगाना तो भूल ही गई थी, ठीक है। येलो, रेड एंड ब्लू, ये देखें, ठीक है, येलो, रेड एंड ब्लू। यहाँ मैं येलो लगाऊंगी, यहाँ मैं रेड लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ब्लू लगाऊंगी। आधा दरवाज़ा बंद कर दो, वो आवाज़ आ बहुत ज़्यादा, उसकी बच्चों को फिर मुश्किल होती, ठीक है। अब मैंने रेड लिया, रेड के साथ मैंने थोड़ा सा पानी को टच किया और उसको मैंने पतला कर दिया कलर को, ठीक है। ये देखें, अब मैंने क्या किया, येलो लगाना है तो अब आपने अपनी छोटी फिंगर जो है वो आपने अपने पेपर के साथ टच करते हुए यूं स्मूथ अपने ब्रश को, अच्छा इसमें ब्रश का कोई कमाल नहीं होता बेटा। आप लोग अगर ये सोचें कि ब्रश बहुत ज़्यादा फाइन, देखें ब्रश तो 5000 का भी मेरे पास है, ऐसा सच कोई ऐसा मसला नहीं है। रिक्वायरमेंट होती है किसी इंस्टीट्यूट की कि अगर यूके के कोई इंस्टीट्यूट से आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने बोला कि आप जो है ब्रश भी ये वाला लेंगे, इस तरह का ही उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद आप उसकी कैंसन शीट जो है वो भी 1500 की जो एक शीट मिलती है नज़र संस वगैरह पे, वो लेनी पड़ती है। लेकिन मैं इस वक्त जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो सिंपल नॉर्मल एक ब्रश है, जो कि मेरा ख्याल है कि 150 का पैकेट। इसमें देखिए राउंड हो फ्लैट हो, आप दोनों ही ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कमाल आपके इस हाथ का है, आपकी इन फिंगर्स का है। देखिए आपने, मैंने निशान लगाया, मैंने आपसे बोला था कि आपने क्या करना है, पहले अपनी व्हील बनाया, अच्छा, व्हील बनाने के बाद आपने अपने देखिए हाथ को यूं टच किया, अपनी छोटी फिंगर जो है वो आपने पेपर के साथ टच करते हुए अपने ब्रश को आगे तक ले गए। इससे क्या हुआ कि आपकी जो है, अपडेट कर दूं सर, अपग्रेड कर दूं? नहीं नहीं, कैंसिल कर दो इसको, अपडेट नहीं करना है, रखो इसको, कैंसिल करो बस। आप मीटिंग के स्टार्ट रखो, नीचे मीटिंग नीचे चल। ओह ये देखो, ठीक है।
तो इसमें ये जो कमाल होता है ना वो आपके फिंगर्स का है बेटा, आपके हाथ का है कि आपने उसके ऊपर अपनी लेडी फिंगर जो है वो आपने पेपर से टच की, देन उसके बाद आपने ये अपनी जो कलाई है ये हाथ की ये नीचे रख ली। अगर बहुत ज़्यादा हाथ शिवरिंग कर रहा है तो आप अपनी एल्बो को जो है वो टेबल पे यूँ रख लेंगे, ठीक है। जब ये एल्बो इस तरह खुली जगह होगी आपके टेबल पे आ जाएगी तो आप इजीली उससे कलर कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि हमारा कलर जो है ना वो हाथ हमारा बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी कलाई को आपने इस तरीके से अपने हाथ को यहाँ से पकड़ लेना है। तो जब आप इस तरीके से पकड़ लेंगे ना तो फिर आपका हाथ कभी भी शिवरिंग नहीं करेगा। अब मेरा ये येलो बन गया है। आपने जब कलर करने हैं, काम करना है, तो आपने एक काम ये भी करना है कि अपने पास एक प्लेट में या एक उसमें पानी नहीं, नहीं, नहीं। ना भाई गला ये मना, ना ना ना, आपने इसको जो है वो साफ करना है अपने ब्रश से, और अपने पास एक छोटा टॉवल रखिए प्लीज। ये देखें ये टॉवल रखा, आपने उसकी अपने ब्रश को उससे साफ किया, क्योंकि अगर हम ब्रश को गीले पानी में साफ करेंगे, ब्रश को अगर मैं डायरेक्ट इस ब्लू कलर में लगा देती है, रेड में लगा देती तो वो मेरा शेड चेंज हो जाता। इसलिए मैंने जो है ब्रश को साफ किया पानी से, फिर मैंने उसके बाद उसको जो है कपड़े से उसको साफ किया, क्योंकि वो गीला है, गीला होने की वजह से आपका कलर जो है ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब मैंने ये रेड लिया, यहीं पे मैं एक और उसमें मिक्सिंग ट्रे के एक और पोर्शन में इसको डाल दूंगी अपने, और फिर यहाँ से थोड़ा सा रेड कलर पानी लेके उस रेड को मैं और स्मूथ करूंगी, ठीक है। कभी भी बॉटल के अंदर शेड ब्रश को डायरेक्ट मत लेके जाइएगा, कि भी आपने गंदा ब्रश जो है वो आप अपने पास कोई भी आइसक्रीम स्टिक रखें, कोई भी लकड़ी की स्टिक रखें, कोई प्लास्टिक का छोटा सा स्पून रख लें, कोई स्टिक रख लें, उससे अपने कलर को निकाल के आप अपनी मिक्सिंग ट्रे में लगाएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रश की वेन्स को कलर में डिप करके उससे मिक्स करते हो तो वो आपके ब्रश जो है वो ख़राब होने का डर होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब ये देखें ये रेड है मेरा, पहले आपने बाउंड्री लाइन लगानी है। क्यों बाउंड्री लाइन इसलिए लगाते हैं कि हमें पता होगा ना, हमारे ब्रेन को एक वो मिल जाएगी, हिंट मिल जाएगी कि हमने यहाँ इसके बाहर नहीं जाना। अगर हम ये लगा देते हैं ना, ये नहीं लगाते, बाहर की लाइन मैं पहले नहीं लगाऊं, आप वैसे ही फिल करना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है कि आपकी ब्रश का स्ट्रोक जो है वो बाहर की साइड पे निकल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको जो है सारे को फिल कर देंगे अपने रेड कलर से। और जब आपने उसको ब्लेंड करना है या मर्ज करना है तो फिर आपने ऊपर से अपने इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से उसको स्मूथ कर दीजिए। पानी जब मिलाया हुआ होगा तो इसमें स्ट्रोक्स नहीं आएंगे, ये देखें, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया, अब मैं इसको फिर साफ करूंगी अपने ब्रश को, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रेड ब्लू के अंदर डाल दूंगी तो लाजमी बात है कि वो मेरा जो कलर है ब्लू वो पर्पल हो जाएगा। अब मैंने ब्लू लिया, ब्लू को मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। देखिए ठीक है, क्योंकि मैंने बाउंड्री लाइन पहले बनाती हूँ, मैं हमेशा अपने जिस भी काम में काम करती हूँ तो एक बाउंड्री लाइन पहले होती है, कि वो बाउंड्री लाइन से हमें पता है, हमारे माइंड को पता है कि अब मेरा ब्रश इससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आप फ्री हो के अपने उसके अंदर जो है कलर फिल कर लीजिए। पता है ना कि अब हम उससे आगे जा ही नहीं सकते, हमारा ब्रश यहीं तक रुकेगा। तो देखें
बाद बच्चों का जो होता है वो फिर ये हो रहा होता है कि यहाँ से ना जिगजैग बने हुए होते हैं, साइड्स पे भी जिगजैग बने हुए होते हैं, फिर वो परेशान होते हैं कि मैम अब हम क्या करें। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटा रिलैक्स होके इस तरीके से काम करें कि पहले आप अपनी बाउंड्री लाइन लगा लें, बाउंड्री लाइन लगाने के बाद फिर आप उसके अंदर जो है कलर की फिलिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारे बेसिक कलर हो गए येलो, येलो, रेड एंड ब्लू। अब देखिए अब मैंने अब इससे जो है ऑरेंज कलर बनाना है। ठीक है, अब जब ऑरेंज कलर बनाना है तो पहले तो मैंने अपने ब्रश को साफ करना है। ठीक है, अब ऑरेंज कलर बनाने के लिए आपने येलो जो आपके पास ये कलर है, आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा टच करेंगे रेड। रेड के अंदर येलो कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि रेड की क्वांटिटी अगर आपने पहले ज़्यादा ले ली तो जब आप उसके अंदर येलो ऐड करेंगे तो येलो की क्वांटिटी आपकी डबल टू ट्रिपल उसमें डालनी पड़ेगी, और फिर वो हो सकता है कि वो शेड आपका वैसी रिक्वायरमेंट पे नहीं आए। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये येलो है, मैं इस येलो को जो है, इस येलो में यहाँ से थोड़ा सा रेड लूंगी और मैं यहाँ पे टच कर दूंगी। ठीक है, इसको मिक्स करूंगी। अब आप क्या है कि लाइट के अंदर डार्क डालते जाएंगे, वो खुद ब खुद आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वैसा शेड बन जाएगा। जैसे ये देखें ऑरेंज बन रहा है। जब आपने ये बनाया, बनाने के बाद आपने, अब क्योंकि आप प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपने अपने यहाँ पे एक पेपर अपने पास सादा रखें, उसके ऊपर आप चेक करके देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो ये देखें ये मेरा ऑरेंज बन गया। ठीक है, ऑरेंज जो था वो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी। अगर आप चाहते हैं कि ऑरेंज में येलो की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप फिर थोड़ा सा येलो ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, येलो में वो रेड के अंदर, येलो के अंदर अगर आप रेड और कम डालेंगे तो वो ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज बन जाएगा। ठीक है, ये तो फिर बाद की बातें हैं कि हमें कौन सा ऑरेंज बनाना है, लेकिन जो मेन ऑरेंज होता है उसमें येलो कम होता है और रेड ज़्यादा होता है। ठीक है जी, ये देखिए ये देखिए हुआ, ये हमारा येलो था, येलो के साथ हमने ऑरेंज बना दिया, ये रेड है, रेड और येलो मिलके ऑरेंज बन गए। ठीक है, अब आपका ऑरेंज के बाद आपने रेड और ब्लू मिलके पर्पल बनते हैं। सेकेंडरी कलर जो होता है वो रेड और ब्लू को मिलाने के बाद आपका वो ऑरेंज बनेगा। ठीक है, ओ ऑरेंज नहीं सॉरी पर्पल बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा रेड है। आपने अब जब पर्पल बनाना है तो आपने रेड के अंदर थोड़ा सा ब्लू ऐड करना है। आपने कभी भी उसके अंदर जो है ब्लू के अंदर रेड मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, डार्क के अंदर अगर आप कोई लाइट कलर ऐड करेंगे तो वो डार्क होता जाएगा।